देखिए, अगर सरकार इन कानूनों को सख्त करना चाहती है तो बिल्कुल करे, लेकिन उससे पहले ये सुनिश्चित करें कि दुर्घटना होने पर अगर ट्रक ड्राइवर रुकता है, घायलों की मदद करता है और उन्हें बचाने का प्रयास करता है, तो आसपास खड़ी जो जनता है, जो भीड़ लग जाती है, वो ट्रक ड्राइवर्स को न मारे, ना ही उनके वाहन को नुकसान पहुंचाए, कांच तोड़े, आग लगाए और ना ही उनके वाहन से यानी ट्रक से सामान लूट कर लेके जाए। पहले ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सरकार को इस पे भी एक कानून बनाना चाहिए कि अगर ऐसा होता है, ट्रक की दुर्घटना होती है और ट्रक ड्राइवर को कोई मारता है, पीटता है या उसका कोई नुकसान करता है, तो उस पर भी सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। कई बार दारू पीकर ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स को ये नहीं पता होता कि उन्होंने गाड़ी के नीचे किसी को कुचल दिया है, नहीं मालूम पड़ता क्योंकि आपका वाहन इतना बड़ा है। तो यहाँ पर सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और ये सलाह भी देना चाहूँगा कि हर ट्रक में और कार्स में भी डैश कैम को कंपलसरी किया जाए। और अब जो भी नई गाड़ियाँ बन रही है तो उसमें कंपनी पहले से ही इनबिल्ट डैश कैम लगा के दे, और जो पुराने वाहन हैं उसके अंदर जो मालिक है वो डैश कैम और बैक कैम दोनों इंस्टॉल कराए। डैश कैम और बैक कैम का ज़्यादा खर्चा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो बहुत से बहुत नहीं तो 1000-2000 का खर्चा है, लेकिन ये 1000-2000 का खर्चा आपको कई सारे नुकसानों से बचा सकता है और आपका एक सबूत बनेगा कि अगर दुर्घटना होती है तो ये डैश कैम ही आपको कोर्ट में सही साबित करेगा। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून को काफ़ी सख्त कर दिया है, जिसके कारण ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी है, चक्के जाम कर दिए हैं और कई सारे ड्राइवर्स ने तो अपने लाइसेंसों को काट के फेंक दिया है। नए कानून के अंतर्गत हिट एंड रन केस में अब 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और इसीलिए ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी है। ट्रक ड्राइवर्स के नज़रिए में यह एक काला कानून है। देश की बात के आज के एपिसोड में हम इसी कानून के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे ट्रक ड्राइवर्स की समस्याओं के बारे में और इन सभी चीज़ों के समाधान के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक, आप देख रहे हैं कार्तिक दुबे लाइव। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आज इसी मुद्दे पर होगी देश की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सभी चीज़ों को कवर किया है, जिसमें ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक, ट्रक ड्राइवर्स की समस्याएं और उन सभी चीज़ों का समाधान। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को आधा देखेंगे तो आपको शायद कुछ चीज़ें समझ में ना आए और अधूरा ज्ञान काफ़ी खतरनाक होता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिट एंड रन केस के बारे में कि ये केस कैसे लगता है और आप क्या नियम तोड़ेंगे तो आपके ऊपर ये केस लगेगा। देखिए, वाहन से दुर्घटना होने पर पीड़ित को घायल अवस्था में सड़क पर छोड़कर भागने वाले पर ये हिट एंड रन केस होता है। जैसे अगर मैं थोड़ा डिटेल में एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं और थोड़ा सरल भाषा में समझाऊं, तो अगर आप एक ट्रक ड्राइवर हैं, आपने किसी को ठोक दिया, चाहे वो राह चलता इंसान हो या कोई बाइक सवार हो या कोई साइकिल सवार हो, अगर आपने उसे ठोक दिया और ठोक के आप भाग गए तो उस स्थिति में आप पर हिट एंड रन केस लागू होगा। यानी एक लाइन में समझाऊं तो एक्सीडेंट करके भागने वाले के ऊपर हिट एंड रन केस होता है। इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपने कभी एक्सीडेंट कर दिया और आप पीड़ित को, जो घायल व्यक्ति है, उसे बचाते हैं या उससे बचाने का प्रयास करते हैं, तो फिर वो हिट एंड रन केस में नहीं आता है, क्योंकि आपने उसको बचाने की कोशिश करी, आप वहाँ रहे, आपने उसे बचाने का प्रयास किया, तो इस स्थिति में आप पर हिट एंड रन केस नहीं लगता है। हाँ, अगर आप एक्सीडेंट कर कर भाग जाते हैं, यानी आपने किसी को ठोका और आप निकल गए, तो उस स्थिति में हिट एंड रन केस आप पर लागू होगा। अब आपको नए कानून के बारे में जानकारी देता हूँ। नए कानून के अंतर्गत अगर आप पर हिट एंड रन केस होता है, हिट एंड रन केस फाइल होता है आपके ऊपर, तो दोषी पाए जाने पर आप पर
7 लाख का जुर्माना होगा और 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। यानी आपको 7 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा दोषी पाए जाने पर, और आपको 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। ये तो हो गई हिट एंड रन केस और नए सख्त कानून की बात। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रक ड्राइवर्स इस कानून को काला कानून क्यों कह रहे हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि सख्त कानून अगर है तो उसका तो पालन होना चाहिए, अगर कोई गलती करता है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन ट्रक ड्राइवर्स की यहाँ पर क्या मजबूरी है कि उन्हें एक्सीडेंट के बाद भागना पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी ट्रक ड्राइवर, चाहे वो छोटा ट्रक हो या बड़ा ट्रक हो, कोई भी ट्रक ड्राइवर अपनी इच्छा से एक्सीडेंट नहीं करता है। ट्रक ड्राइवर्स तो कई बार सांप निकलता है रास्ते से, या कोई गाय निकलती है, कोई भी जंगली जानवर निकलता है, तो बहुत कोशिश करते हैं कि किसी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, दुर्घटना होने पर हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम घायल पीड़ित लोगों की मदद करें। लेकिन ड्राइवर्स के साथ एक परेशानी ये है, उनकी एक मजबूरी ये है कि अगर उनका किसी से एक्सीडेंट होता है, अगर किसी ट्रक का एक छोटे वाहन से एक्सीडेंट होता है, तो हमारे देश में घायलों को तो बाद में बचाने जाती है जनता। सबसे पहले ट्रक ड्राइवर को निकाल कर, उसको मार कर, उसकी गाड़ी को तोड़कर, जलाकर और सामान लूट कर ले जाया जाता है। तो ट्रक ड्राइवर तो मजबूर है भागने पर, क्योंकि अगर वो नहीं भागेगा तो जनता से पिटेगा और उसमें जान भी जा सकती है। और कई केसेस में ऐसा हुआ भी है कि जनता ने मार मार कर उसको मॉब लिंचिंग कर दी और हत्या कर दी। और अगर ट्रक ड्राइवर भाग जाता है तो फिर हिट एंड रन केस लगता है और नए कानून के अंतर्गत उसको 7 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा और 10 साल की सज़ा होगी। हमारे देश में जब भी किसी बड़े वाहन से कोई छोटे वाहन का एक्सीडेंट होता है, जैसे ट्रक का किसी कार से या किसी बाइक से एक्सीडेंट होता है, तो ट्रक ड्राइवर्स को आसपास की जनता मारती है। ट्रक्स में आग लगाते हैं और कांच फोड़ते हैं। कई जगहों पर तो मैंने देखा है कि ट्रक्स का सामान भी लूट कर ले जाते हैं। इसी डर से ट्रक ड्राइवर्स भाग जाते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि एक्सीडेंट होने पर ट्रक ड्राइवर्स जनता से पिटे और उसमें उसकी शायद मौत भी हो जाए, या फिर वो भाग जाए और उसके बाद उस पर ये हिट एंड रन का केस हो और फिर वो 10 साल की सज़ा भोगे और 7 लाख रुपए का जुर्माना भरे। तो दोनों तरफ, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। इसी के कारण ट्रक ड्राइवर्स स्ट्राइक कर रहे हैं और इस कानून को काला कानून कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं इन सभी समस्याओं के समाधान के बारे में। देखिए, अगर सरकार इन कानूनों को सख्त करना चाहती है तो बिल्कुल करे, लेकिन उससे पहले ये सुनिश्चित करें कि दुर्घटना होने पर अगर ट्रक ड्राइवर रुकता है, घायलों की मदद करता है और उन्हें बचाने का प्रयास करता है, तो आसपास खड़ी जो जनता है, जो भीड़ लग जाती है, वो ट्रक ड्राइवर्स को न मारे, ना ही उनके वाहन को नुकसान पहुंचाए, कांच तोड़े, आग लगाए, और ना ही उनके वाहन से यानी ट्रक से सामान लूट कर लेके जाए। पहले ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। एक्सीडेंट होने पर हमारे देश में हर इंसान की ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि घायलों की मदद की जाए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए और उन्हें बचाने का प्रयास किया जाए, ना कि किसी को मारा जाए, किसी को सज़ा दी जाए। सज़ा देने का काम कानून का है, कोर्ट का है। ये बाद में तय हो जाएगा कि गलती किसकी थी। अगर मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं, जो मैंने आंखों देखा हाल देखा है, तो हमारे यहाँ पर एक जगह है घाटा बिल्लोद, जो इंदौर और मध्य प्रदेश से हैं, उन्हें ये जगह का नाम मालूम होगा। मैं एक बार जा रहा था रात को कार से, तो वहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था किसी छोटे वाहन से। तो आसपास के जो लोग थे, उन्होंने ट्रक ड्राइवर को खींचा और जो साथ में जो बंदा होता है, हेल्पर होता है ट्रक का, उसे खींचा, उसे सड़क पर मारा और ट्रक के सारे कांच फोड़ दिए। तो ऐसे में अगर दुर्घटना होती है तो ट्रक ड्राइवर अपनी जान बचाए कि किसी दूसरे की जान बचाए, तो दोनों तरफ नुकसान तो ट्रक ड्राइवर का ही है। तो पहले सुनिश्चित ये करना चाहिए कि जनता जागरूक हो और सबसे पहले दुर्घटना होने पर सबसे पहले घायलों की व्यवस्था करें, उन्हें
हॉस्पिटल पहुंचाए। बाकी जो भी काम है ट्रक ड्राइवर को सज़ा देने का, ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करने का, ये पुलिस का और कोर्ट का काम है। तो ये अपने हाथों में ना ले। सबसे पहले सरकार को इस पर भी एक कानून बनाना चाहिए कि अगर ऐसा होता है, ट्रक की दुर्घटना होती है और ट्रक ड्राइवर को कोई मारता है, पीटता है या उसका कोई नुकसान करता है, तो उस पर भी सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। यहाँ पर मैं दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि जो भी वाहन है, खासकर जो बड़े वाहन है जिसमें ट्रक शामिल है, जिसमें लोडिंग गाड़ी शामिल है, जिसमें मैं कार भी शामिल करूँगा, इन सभी वाहनों में डैश कैम को कंपलसरी करना चाहिए। डैश कैम और बैक कैम, इन दोनों कैमरास को कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि जब दुर्घटना होती है तो बिना सबूत के हम ये नहीं कह सकते कि गलती इसकी थी या उसकी थी। अगर हर कार में, हर बड़े वाहन में डैश कैम होंगे तो दुर्घटना की रिकॉर्डिंग होगी और मालूम पड़ेगा कि गलती किसकी थी। विदेशों में हमने देखा है कि हर गाड़ी में, चाहे वो बड़ा वाहन हो या फिर कार हो, इन सभी गाड़ियों में डैश कैम का होना कंपलसरी है। अगर आपकी गाड़ी में डैश कैम है तो आप सुरक्षित हैं, क्योंकि डैश कैम में मालूम पड़ जाता है कि गलती किसकी है, दुर्घटना कैसे हुई, और आप अपने सबूत दे सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और ये सलाह भी देना चाहूँगा कि हर ट्रक में और कार्स में भी डैश कैम को कंपलसरी किया जाए। और अब जो भी नई गाड़ियाँ बन रही है तो उसमें कंपनी पहले से ही इनबिल्ट डैश कैम लगा के दे, और जो पुराने वाहन है उसके अंदर जो मालिक है वो डैश कैम और बैक कैम दोनों इंस्टॉल कराए। डैश कैम और बैक कैम का ज़्यादा खर्चा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो बहुत से बहुत नहीं तो 1000-2000 का खर्चा है। लेकिन ये 1000-2000 का खर्चा आपको कई सारे नुकसानों से बचा सकता है और आपका एक सबूत बनेगा कि अगर दुर्घटना होती है तो ये डैश कैम ही आपको कोर्ट में सही साबित करेगा। यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में, खासकर ट्रक लाइन में, ड्रिंक एंड ड्राइव की समस्या काफ़ी बड़े पैमाने पर है। कई सारे ट्रक ड्राइवर्स ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, यानी दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसे में ट्रक ड्राइवर्स को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। ये जो अपनी गंदी आदत है इसे छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप खुद ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर हम दूसरों को कैसे बताएंगे, कैसे आपकी बातों को जस्टिफाई करेंगे। क्योंकि मैंने आपका पक्ष लिया है इस चीज़ में कि आप हिट एंड रन का जो नया कानून है इसमें आपकी क्या मजबूरियां हैं, लेकिन कुछ बातें आपको भी सोचनी होंगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो ऐसे में मैं हर ड्राइवर को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उसे कहना चाहूँगा कि काम भले ही कम करें लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। कई सारे ड्राइवर्स तो दारू पीकर इसलिए चलाते हैं क्योंकि उनको थकान हो जाती है, तो उस थकान को मिटाने के लिए वो दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं और फिर एक्सीडेंट करते हैं और भाग जाते हैं। अब दारू पीकर गाड़ी चलाएंगे तो, क्योंकि वो तो हैबिट बनी हुई है गाड़ी चलाने की, तो आप तो चलाते रहेंगे, आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आसपास क्या हो रहा है। कई बार दारू पीकर ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स को ये नहीं पता होता कि उन्होंने गाड़ी के नीचे किसी को कुचल दिया है, नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि आपका वाहन इतना बड़ा है और ऊपर से आपने दारू पी रखी है, तो नहीं मालूम पड़ता। अब मैं आपको बताता हूँ हिट एंड रन केस के कुछ आंकड़ों के बारे में। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर साल 48,000 हिट एंड रन इंसिडेंट होते हैं, यानी जो ठोक कर भागने वाले जो केसेस हैं ये लगभग 48,000 होते हैं, और इनमें जो मौतें होती है वो लगभग हर साल 50,000 लोगों की मौत इस वजह से होती है। देश की बात के इस एपिसोड में हमने बात करी हिट एंड रन केस के बारे में कि ये हिट एंड रन केस होता क्या है, ये जो नया कानून है ये क्या है। हमने बात करी ट्रक ड्राइवर्स की समस्याओं के बारे में, उसके समाधान के बारे में, और ये जो स्ट्राइक हो रही है ये क्यों हो रही है इसके बारे में। मैंने आपको बताया हिट एंड रन केस के हर साल होने वाले आंकड़ों के बारे में। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप एक ट्रक ड्राइवर हैं तो इस वीडियो को सभी तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस देश के जागरूक नागरिक हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल कार्तिक दुबे लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, इंसानियत जिंदाबाद।